धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बड़ी शक्ति शिव शक्ति है और चामुंडा प्रगटाए रजवाड़े में नव दुर्गा और शक्ति प्रकट होई जाए। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, भोलेनाथ आप कितने भोले बन जाते हो और फिर शोले बन जाते हो और बन जाते आग का गोला तुम, और क्या क्या रूप दिखाते हो। रजवाड़े की धरती में और राजा रहे प्रगटाए और शक्तिहीन राजा हुए तो कैसे शक्ति मिल पाए। कलयुग में राजस्थान के रजवाड़े में जब राजा शक्तिहीन हो गए, मुगल सल्तनत के आगे सब राजा देखो झुके हुए, और शहंशाह अकबर था देखो और ताज उसी के लगे हुए। दिल्ली का दरबार था और अकबर शहंशाह, फिर भी एक शक्ति राणा की जिसने नहीं करी परवाह। तो कैसे शक्ति मिली राणा को और कैसे शक्ति रूप दिखाए, और हल्दी घाटी का बना रे विजेता, और देखो अकबर दिया झुकाए। शहंशाह की झंडे झुक गए, केसरिया ध्वज रहा लहराए। ऐसी शक्ति महाराणा की और कैसे कृपा करी शिवताए। हंसने लगे शिव शंकर और कलयुग कथा सुनाऊं, और सारा भारत शक्तिहीन है फिर शक्ति प्रगटाऊं। है भगवती जगदम्बा, जब भी चारों युगों में राजा और प्रजा शक्तिहीन हो जाती है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। दरिद्र हो सकता है, दुख हो सकता है, महामारियां हो सकती है, और राजाओं की उद्दंडता हो सकती है, छल कपट पाखंड हो सकते हैं, राज और ताज का षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब चारण भाट राव सारे जयकार लगाते राजा की, तो घमंड राजा का बढ़ जाता और मात उसी की हो जाती। तो दिल्ली के दरबार में और पहुंचे चाटुकार, और देखो हतनापुर दरबार में और अकबर की जयकार, अकबर की जय जयकार हो रही थी। शहंशाह था देखो इस्लाम धर्म का, और
मुगल राज प्रगटाया था और सारे राजा थे शक्तिहीन, इस कारण सर को झुकाया था। लेकिन एक शक्तिमान नहीं झुकी और नाम था वीर प्रताप, और घास की रोटी खा गया नहीं किया संताप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। महादेव भोले भंडारी का वह भक्त बड़ा ही भारी था, चामुंड की शक्ति थी उसमें, और देखो महाराणा सूर्य तनधारी था, सूरज जैसा तेज था और शक्ति बड़ी विशाल। घास की रोटी खा गया पर झुका नहीं था बाल। उसने राजस्थान के रजवाड़ों का और भारत माता का शीश झुकने नहीं दिया। केसरिया ध्वज था हाथ में जिसके, और देखो लोह चढ़ी रे तलवार, फौलादी व कवच, और देखो चेटक पर हो गया सवार। एक लिंगनाथ बाबा की उस पर देखो कृपा अपार, और ऐसी शक्ति महाराणा प्रताप की, और धन्य धन्य राव सरकार। राजाओं की सबसे बड़ी वह शक्ति कलयुग प्रगटाई, इस कारण वाणी में भी कलयुग में ये ही कथा आई। ये कथा इसलिए सुना रहे भगवान शंकर कि उस समय कोई टीका नहीं था, और किसी राजा के कैसे लगाए, क्योंकि सारे राजा शक्तिहीन हुए और मान ली सबने हार। मुगल सल्तनत अगर बादशाह की करते थे जयकार, सारे राजा राजस्थान के मुगल साम्राज्य की जय जयकार करने में लगे हुए थे। और यह हर युग में होता है, जिसकी सत्ता होती है लोग उसकी जय जयकार करते हैं, और सत्ता अच्छी अच्छी शक्तियों को शक्तिहीन बना देती है, और कलयुग में इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। पर उस समय तो शक्तिशाली राजा और अपनी भुजा से लड़ता था, और जिसकी भक्ति करता था उस इष्ट देव को वरता था। पर कलयुग में सब हो गए राजा प्रजा शक्तिहीन, और ऐसी दुनिया देखी नहीं जो रोगों से है दीन। इस कारण शक्ति कथा और सुना रहे शिवताय, जो भी सुने इस कथा को तो शक्ति प्रकट हो जाए। अरे चामुंडा मैं तुझे मनाऊं, नव दुर्गा को रहो मनाए। एक हाथ में जिसके खड़ग थी और एक में भाला लिया उठाए, चेतक पर चढ़ गया भवानी, और देखो रूप हुआ साकार। चामुंड में जा पहुंचा देखो ऐसा वीर महाराणा प्रताप, शक्ति उसकी बड़ी विशाल थी, डरता था उससे सब काल। शिव शक्ति का घोर उपासक, ऐसी शक्ति प्रताप विशाल। और चित्तौड़ारी धरती माटी, हल्दी घाटी हुई हलाल। खून के रंग से रंग गई घाटी, फिर भी नहीं आया था मलाल। झंडे मुगल सल्तनत झुक गए और झुका नहीं बांका सरदार। धन्य धन्य राणा प्रताप की की शक्ति बड़ी विशाल। एक लिंगनाथ बाबा की जिस पर कृपा हुई अपार। और देखो ज्योतिर्लिंग नहीं है फिर भी है वहां पर साकार। ऐसी बड़ी शक्ति भारत में शक्ति देत विशाल दिखाए। शक्तिहीन जो भी हो भारत एक लिंग की शरण में जाए। मेवाड़ा की शक्ति बड़ी है भारत की शक्ति कहलाए। एक लिंग नाथ है बाबा बम बम भोले रहे प्रगटाए। ऐसा लिंग शक्ति का जानो और शक्ति कुछ भी है ना। और जो टकराए एक लिंगनाथ से वही शक्तिहीन हो जाए। मुगल सल्तनत शक्तिहीन करी और राणा प्रताप शक्ति प्रगटाए। जय 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 जगदम्ब भवानी। और इस कारण ये कथा कहानी रवि जैसा सूरज तेज था और जिनका जन्मदिन था। कलयुग में भी रविवार को जयंती प्रताप प्रगटाए। अरे पर पूर्व संध्या में उस शक्ति का
और भारत में करते आह्वान, और वाणी भी कर रही है देखो शिव शक्ति का यहाँ अब ध्यान। शक्तिहीन है भारत मेरा, उसको शक्ति देव प्रगटाए। प्रगटो बाबा एक लिंगनाथ, और भारत के सब रोग हटाओ, नाशो कोरोना इस रोग को। और ये भी देखो तानाशाह, इसी को आप हटा दो त्रिपुरारी। आपकी शक्ति बड़ी अपार, नेत्र खोल दो तीसरा बाबा एक लिंगनाथ सरकार। और अब देखो मेवाड़ा की धरती पूजे एक लिंग की जय जयकार। जो भी करे जब जय जयकार तो शक्ति उसमें भरे अपार। महाराणा जैसी ये शक्ति चेतक रूप सरोतन बार। चेतक पर जब बैठ कर और प्रताप गए आए, हल्दी घाटी युद्ध में और विजय प्रताप हो जाए। हड़ 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 हंसी नव दुर्गा और जगदम्बा को रहो मनाए। माता मेरे पास नहीं धन पर शक्ति एक लिंगनाथ प्रगटाए। शिव शक्ति की शक्ति प्रगटी और ऐसा रूपा हूं विशाल। राजपूती केसरिया बाना और मैं हूं केसरिया सरकार। केसरिया ध्वज हाथ है मेरे और भाला और तीर कमान एक हाथ में खड़ग है मेरे। करूं वार पे वार तमाम, जो भी मुगल सेनाया आवे उसका कर दूं बंटाढ़ार। कृपा एक लिंगनाथ की जो हो गई हल्दी घाटी तत्काल। हल्दी घाटी हल्दी थी रंग और हुई खून से लाल। और मुगल सल्तनत का रजवाड़े में और आया देखो काल। और बड़ी शक्ति थी शिव शंभू की सारी सेना दी भिजवाए। 52 भैरू 64 जोगनी राणा संगतन युद्ध दिखाए। हल्दी घाटी भर गई लहू से और खप्पर भर सब पी रहता है। ऐसी शक्ति शिव शक्ति और महाराणा का तेज दिखाए। सूरज वंश में महाराणा था धन्य धन्य प्रताप शक्ति प्राय। ऐसी शक्ति थी महाराणा घास की रोटी खा गयो भाई। बाल नहीं जिसका कभी झुकता और कभी नहीं वो रुका तन पाए। और सल्तनत मुगल काल की सारी सेना दई झुकाए। एक ही राजा था कलयुग, एक लिंगनाथ और भगवती चामुंडा दुर्गा का उपासक सूर्यवंश में महाराणा प्रताप, जिसको शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। उसने संकल्प किया राज दरबार में अपने सब सिपा सलाहकारों की सभा के अंदर चामुंड नाम की शक्ति का और नव दुर्गा को बुला लिया। और एक लिंगनाथ का देखो अश्वमेध यज्ञ वहां पर चला दिया। सौगंध खाई एक लिंगनाथ की और मुगल सल्तनत हटा दूंगा। और जो भी झुकाए शीश रजवाड़ों का उन सबके शीश कटा दूंगा। ऐसी शक्ति मुझको मिले और एक लिंग सरकार। हंसने लगे भोले त्रिपुरारी और तेरी जय जयकार। जाओ महाराणा तुम्हारी जय जयकार होगी। और ये मुगल सल्तनत या किसी भी सल्तनत के आगे तुम्हारा सर कभी नहीं झुकेगा। ऐसी शक्ति ऐसा वरदान इसलिए मिला राणा जी को। और घास की रोटी खाई उसने। ऐसी शक्ति राणा जी को उस महाराणा ने भारत की रक्षा के लिए, राजपूती रजवाड़ी रक्षा के लिए और पूरी भारत में शक्ति भरने के लिए उसने सीना तान करके और उस चुनौती को, मुगल सल्तनत की चुनौती को स्वीकार किया। धन्य धन्य शक्ति बड़ी और नाम है राणा प्रताप। ऐसा राणा कोई कलयुग में दिखता नहीं और सब जोड़ तोड़ के साथ। कलयुग में तो सब जोड़ तोड़ के राणा है। जोड़ तोड़ हटा और राणा गायब। राणा राणा प्रताप चित्तौड़ का रूप अखंड गति पायो। धन धन शक्ति रजवाड़े की भारत शीश कटायो। और शीश नहीं झुक्यो भारत मां को, चाहे अपनो शीश कटायो। धन्य धन्य राणा प्रताप यो वाणी में भी आयो। तेज पुंज कति गभीर तबनचर सर 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 पर रर लहू चढ़े खड़ग तन पावे।
हल्दी घाटी लहू बहावे। और चढ़ गई शिवसेना सब सारी, मुगल सेन हल्दी में हारी। हल्दी घाटी विजय दिखावा, ऐसा चेटक धन्य कहावा। वफादार घोड़ा चेटक था और वफादार सरदार, और ऐसी भारत माँ का लाल था राणा वीर प्रताप। ऐसा वीर प्रताप राणा, उसके नाम का, उसकी गाथाओं को गाते ही हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो ये शक्ति हमारे हर भारतीयों में समारंभ में आनी चाहिए। क्या जरूरत है शक्तिहीन होने की, और क्यों जयकार लगाते हो। मत डरो सल्तनत से वीरों, भारत के लाल कहते हो। ये गौरव गाथा राणा की, कलयुग में वाणी सुना रही। जिनका है जन्मदिन देखो, और रवि सूर्य प्रगटाती है। जैसे कर्ण था सूर्य पुत्र और योधा दानी जान, वैसी शक्ति कलयुग में। और देखो राणा प्रताप महान, जैसे कर्ण था सूर्य पुत्र, वैसे सूर्यवंश में महाराणा प्रताप राजस्थान की मां शक्ति थी, जिनका जन्मदिन है। पूर्व संध्या पर ही ये वाणी, और उनको नमन दिखाती है। जिनके हाथ में केसरिया ध्वज है और हल्दी घाटी मुस्काती है। हल्दी घाटी को गर्व और सारे भारत को गर्व हुआ। और मुगल सल्तनत का देखो, और हार से मुंह घमंड सब चूर हुआ। तो सारे घन घमंड को राणा कर दिया चूर। और ऐसी शक्ति थी महाराणा की, वो शक्ति भारत में भरपूर। शौर्य गाथाओं को सुनने से और वीरों के कथन से और वीरों की शौर्य गाथा को अपने जीवन में उतारने से भी शक्ति आ जाती है। तो जब भारत शक्तिहीन हो, इस समय भी भारत शक्तिहीन है, क्योंकि लोग महामारी से डरे हुए हैं। तो महामारी से मत डरो और शक्ति प्रकट करो ताय। 3 जगत गुरु भारत में हैं, और उनकी गाथा सुन पाए। या तो आप रामचरितमानस सुनो, या गीता सुनो, या वीरों की गाथाएं सुनो। भारत में तो गुदड़ी के लाल अरबों हैं। कितने नाम गिना दे वाणी, सारे लाल अपार। और देखो सुभाष भगत सिंह और गांधी रूप विशाल। बड़ी बड़ी थी शक्तियां और बड़े बड़े थे नाम, जो भारत की रक्षा के लिए और अपना शीश कटाए, अपने शीश को कटा गए। इसलिए है वीरों की धरती है भारत, और राजपूतों की धरती है राजस्थान, और वहां की शक्ति एकलिंगनाथ। तो कथा कहे खुद एकलिंग यो बाबा। कलयुग में भी भारत का भाग अब जागा। और ये तो बड़ी शक्ति राजस्थान उदयपुर जानो। और एकता सूत्र में भारत एकलिंगनाथ ही मानो। एकलिंगनाथ कहते हैं कि भारत को एकता सूत्र में बंधे रहना चाहिए। सत्ता और विपक्ष को एक होना चाहिए। सब मिलकर भारत की और एकता सूत्र बनाओ, और सारे विश्व में एकता को फैलाओ। सभी धर्म भारत खिले और खिल जाए सारे फूल, और भारत में सब एक हों और जात पात जाओ भूल। आगे सदी 21वीं और शक्ति रूप विशाल। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर टल जाता है काल। जब सवार अब भारतीय राजा और प्रजा ये संकल्प कर ले कि भारत में भूखा कोई नहीं और कोई नहीं मर पावेगा। अगर मरा किसी के यहां लाल तो भारत का लाल मदद कर पावेगा। जिसका लाल नहीं रे दुनिया में उसका लाल है नंदहु लाल। और राम लखन और भरत शत्रुघ्न और देखो सब भारत के लाल। कृष्ण कन्हैया लाल बड़ा है
और महाराणा भी लाल विशाल। ऐसे लाल जन्माओ भारत में, भारत की शक्ति बने विशाल। और चेतक कूद गया रे देखो, और हल्दी घाटी टल गए काल। घमासान उस युद्ध में देखो, और जय जयकार राणा प्रताप की जय जयकार हुई। तो शक्ति राजाओं को चाहे घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन प्रजा को तो 56 भोग खिलाना चाहिए। ये महाराणा ने, प्रताप ने एकलिंगनाथ से कहा था, महाराज मैं तो घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन मेरी राजस्थान की प्रजा, मेरे भारत की प्रजा 56 भोग खाए। तो दया द्रवित हो गए महादेव, और बोले एकलिंगनाथ, और बुला लिया वृंदावन से। और देखो श्री श्रीनाथ गोवर्धन पर्वत से प्रगटे, और श्रीनाथ को राणा लाए थे, श्रीनाथ को राणा लाए थे। और 56 भोग सारे राजस्थान की जनता ने और सारे भारत ने खाए थे। 56 भोग लुटवा दिए। और देखो एकलिंगनाथ, और जय 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 महाराणा प्रताप की, और भारत हुआ विख्यात। अरे 56 भोग खिला दिए एकलिंग, और बाबा देखो बुल रहे बुलाए। और श्रीनाथ श्री कृष्ण बुला लिए, जो देखो श्रीनाथ कहा। नाथ द्वारा बन गया उदयपुर, और श्रीनाथ वहां पर प्रगटाए। खेलू की एक झोपड़ी बन गई, त्रिलोक के राजा वहां प्रगटाए। अरे 56 भोग लुट रहे रोजों, केसर कस्तूरी पिस जाए। सोने के घट्टी में पिसती 56 भोग वहां रहे लुटाए। रोज लुट रहे भोग वहां पर, चाहे कैसा भी कोराना आए, पर नहीं बंद है भोग वहां पर। ऐसी शक्ति भारत प्रगटाए। तो एकलिंगनाथ की कृपा हुई, और देखो राणा प्रताप, और वहां पर सामने आ गए देखो श्री श्रीनाथ। श्रीनाथ रूपक शक्ति जानो, और उदयपुर बस गए। हम सब अनाथ हैं भारत में, और आप नाथ कृपा हम पर कर गए। ये शनि की छाया भवानी, वाणी कर गुणगान है। 56 ये भोग भारत की प्रजा, और मिले भारत को अब सम्मान है। नहीं भूख से भारत मरे कोई, शान भारत झुक नहीं। ये तिरंगा शान है सारे जहां में ऊंचा हो। जगत गुरु भारत बने, विश्व गुरु कहलाए। 1.25 अरब भारत की प्रजा रोज भोग 56 खाए। तब आशीर्वाद दिया कृष्ण ने, जो बने हुए श्रीनाथ। सदी 21वीं के आगे भी यही रहेगी बात। भारत भूखे कोई नहीं मरे, और शक्तिहीन नहीं होए। जैसे शक्ति राणा की वैसी सबकी होए। 1.25 अरब को शक्ति मिल गई, मिल गए 56 भोग। कोराना भी हट गया, हट गए सारे रोग। इस कारण राणा प्रताप की और वाणी दई सुनाए। धन्य धन्य भारत की भूमि, जो वाणी गई प्रगटाए। जन्म दिवस को नमन दिखावे, और ये प्रताप जो वाणी गावे। कलयुग शक्ति प्रगटे भवानी, और जैसे राण प्रताप हो जानी। जैसे राणा प्रताप थे और सूखी रोटी खाए। हे भारत के राजाओं तुम भी, और आदर्श ले वो अपनाए। चाटुकारिता मत करो जोड़ तोड़ से दूर, और जगत गुरुओं की शरण रहो, और शक्ति मिले भरपूर। जोड़ तोड़ बेकार रहता है, और जोड़ तोड़ समाप्त होने के बाद जिनको हम मिलाते हैं वो वापस उनमें मिल जाते हैं। इसलिए मिलन दुखद एक, मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुड़त एक प्राण हर ले। तो ये भरत मिलाप करो तो भरत मिलाप जैसा हो, मिलाप करो तो केवट और जटायु जैसा हो, और ये बेमेल मिलाप आप करोगे
तो फिर आपकी हालत भी वैसी हो जाएगी। मान सिंह की घट गई और कट गई देखो नाक, और कोई जय जयकार नहीं करे और चरण दाबे अकबर सल्तनत था। अकबर की सत्ता में मिलकर के और महाराणा प्रताप को हराने की रचना कर रहा था। सोचो क्या मिला, नाक भी कट गई उसकी, ऐसे मिलाप बेमेल बने। और जब खेल बने एकलिंगनाथ के, तो राणा प्रताप सी शक्ति मिले। तो राणा तो प्रताप था, बाकी झुक गए ताय, सभी शरण में चल गए। जिसकी सत्ता थी वह, सत्ता की शरण में तो हर कोई जाता है और सत्ता भी सबको झुकाती है। टुकड़े डाले आगे आगे या डर देता फैलाए, इस कारण चलती है सत्ता, नहीं तो सत्ता नहीं चल पाए। पर राणा कभी झुका नहीं और जीता युद्ध तमाम। धन्य धन्य राणा प्रताप और धन्य भारत का धाम। ये भारत देश धन्य है और झुकने वालों की भी भारत में कमी नहीं है और झुकाने वालों की भी भारत में कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो राणा जैसी शक्ति भारत में कम लालों में है। तो हर भारतीय को राणा से गौरव प्राप्त करना चाहिए, महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप की शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करने से ही आपके आत्मबल में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि यह शक्ति इसीलिए प्रकट आई और सारे भारत में शक्ति दिलाई। इस कारण ये वाणी आई और महाराणा प्रताप जयकार लगाई। गड़गड़ तो चित्तौड़गढ़ और सबई गड़ैया जान, रानी रानी पद्मनी और सबई पदैया मान। तो रानी रानी तो पद्मनी तिरगढ़गढ़ चित्तौड़गढ़ था और बाबा बाबा एक लिंगनाथ था, ज्योतिर्लिंग नहीं, एक लिंगनाथ। पूरे त्रिलोक में दूसरा लिंग ही नहीं है और उस लिंग की कृपा राणा प्रताप पर हुई। इससे सारे भारत पर एक लिंगनाथ और श्रीनाथ जी की कृपा हो, दुख दरिद्र का नाश हो, घर घर में 56 भोग मिले और ये बेमेल मिलाप नष्ट हो और वही मिलाप रहे जैसे राणा प्रताप का महादेव एक लिंगनाथ से मिलाप था, चेतक से मिलाप था और राजस्थान की रजवाड़ी धरती के लिए जिसने अपना खून बहा दिया। तो मातृभूमि के लिए सिर जो कटावे और उसे ही लाल की जय जयकार और जय जय भारत की सेना है, प्रताप जैसी शक्ति विशाल। शीश कटाती भारत की रक्षा पर और उनका सबका हो कल्याण। उनके सारथी बने एकलिंगनाथ और बने उनके कृष्ण भगवान। भारत की सेना के सारथी एकलिंगनाथ बनेंगे, कलयुग में भी हैं और श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि शीश कटाने सत्ता नहीं जाती, शीश कटाने तो जमान जाता है। इसलिए धन्य धन्य जमान की शक्ति और धन्य ये राणा प्रताप। और सत्ता तो केवल भोग भोगती, इसीलिए विख्यात। सत्ता केवल भोग भोगती है और लाल अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तो भगवान के यहां तो सम्मान सत्ता का नहीं, उन कुर्बानी देने वाले लालों का होता है। इसलिए लाल लाल तो एक है और लाल है राणा प्रताप और उसकी शक्ति बड़ी है। और जन्म दिवस प्रगटात, जिनका जन्मदिन रविवार को पड़ जाए और कलयुग में पड़ जाए और पड़ रहा है, तो जून जून में पड़ गया रवि जन्मदिन ताय। तो राणा की शक्ति भारत के 1.25 अरब मिल जाए, 1.25 अरब भारतीयों को राणा प्रताप जैसी शक्ति मिले, उनकी आत्माएं जो निर्बल है और प्रबल हो जाएं और प्रबल होकर के सारे राणा सारी दानवता को झुका दें और मानवता का केसरिया ध्वज सारे संसार पर लहराने लगे। ये एकलिंगनाथ से महाराणा प्रताप ने कलयुग में अपने वंशजों को दुर्बल होता हुआ देखकर प्रार्थना की। रजवाड़ी दुर्बल हुए और राजा हुए निस्तेज और महाराणा प्रताप की आत्मा और चरण चाप रही से एकलिंगनाथ से और किया इशारा प्रताप, कलयुग में शक्ति दे दो बाबा एकलिंगनाथ। एकलिंगनाथ ने हाथ उठाया ताय, शक्तिहीन नहीं होगा भारत, सब प्रताप बन जाए। और 56 भोग खिलाने और श्रीनाथ जी आए, हाथ उठा दिया श्रीनाथ ने और दुख सभी हट जाए, रोग सभी हट जाएंगे, महामारी कोरोना हट जाए
और वाणी शक्ति प्रबल है जो शनिवार को आए। इसने सारी शनि की छाया ही भारत से हटा दी और दुख दरिद्र हटा दिया, महामारियां हटा दी, क्योंकि लाल के नाम में ही करामात है। महाराणा प्रताप के नाम को वो आशीर्वाद एक लिंगनाथ का प्राप्त था कि जो शक्तिहीन हो जाए 3 बार महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप बोल ले और एक लिंगनाथ और श्री कृष्ण श्रीनाथ जी महाराज की 3 बार जयकार बोल ले तो वो अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। तो वेद प्रमाण बता दिया। धन धन इकलिंगनाथ इकलिंगनाथ कृपावत्सल शक्ति भारत दीजिए। श्रीनाथ को कर दो इशारा 56 भोग भारत के घर घर में भर दीजिए। हे कृपा इकलिंगनाथ और श्रीनाथ भारत पर बने। नहीं चाहिए नारायणी सेना नहीं सत्ता हम अब चाहते, हम चाहते हैं कृपा इकलिंगनाथ अब जल्दी करो। भारत की रक्षा करने अब तो भारत में ही अवतरो और कल की नाथ प्रगटाओ भारत और रजवाड़े में ही प्रगटाइए। और कल की अवतार का जन्म राजस्थान में हो, ऐसी शक्ति आशीर्वाद अब दे जाइए। तब कहा एक लिंगनाथ ने और जन्मे कल की भगवान राजस्थान में ही जन्मेंगे और किया भारत कल्याण। श्रीनाथ की शक्ति भी जन्मे उनके साथ। राम और बलराम लखन भरत शत्रुघ्न सारे राजस्थान प्रगटा। ये 21वीं सदी है और निश्चित ऐसा हो भारत को शक्ति मिले और कल की प्रगटे दो। ये कलंकी भगवान भी भारत की प्रजा को 56 भोग खिला देंगे। भारत की हर आत्मा को राणा प्रताप बना देंगे, वीर बना देंगे। महाशक्तियों से आभूषित भारत देश विश्व का जगत गुरु होगा। ज्ञान से आच्छादित होगा, भक्ति से आच्छादित होगा, धर्म से आच्छादित होगा और सर्वशक्ति से और दुख दरिद्र का नाश होकर के भारत में राम राज्य आ जाएगा। 21वीं शताब्दी में ये घोषणा करी कल की भगवान की। और आशीर्वाद एक लिंगनाथ श्रीनाथ ने भी दिया और एक लिंगनाथ का साथ जाओ ऐसा होएगा। इस कारण कथा प्रगटाए। अरे जन्म दिवस तो कल था लेकिन वाणी आज ही आए। एक दिन पहले ही वाणी आ गई। इसके लिए भारत के शुभ दिन है। भारत का कल्याण होगा और पूरा भारत नंदन कानन बन करके और फूलों की घाटी बन जाएगा। अब के बार हल्दी घाटी और भारत को नहीं बनाएंगे, फूलों की घाटी बने भारत और शांति की सुगंध फैलाएंगे। ये भारत गौरव देश रूप, इसको जगत गुरु हम बनाएंगे। इस कारण वाणी भारत में और श्रीनाथ सुनाएंगे। तो कल भी आएगी राणा प्रताप की और वाणी विचित्र विशाल। सुनने वाले सुन लेना ये दानवता का काल। जब महाराणा प्रताप की वाणी होती है शिव शक्ति की तो दानवता प्रलय में चली जाती है और मानवता के फूल बरसने लगते हैं, सुगंध फैलने लगती है, बरसात होने लग जाती है अमृत की। बस ये प्रसंग जो भी सुने शक्तिशाली होए, अपने आप शक्ति मिले, ये वरदान एक लिंग होए। बोलो एक लिंगनाथ भगवान की, बोलो श्रीनाथ जी महाराज की, बोलो महाराणा प्रताप की।